घर जल रहा है, बुलडोजर से गिराया जा रहा है। आसपास पुलिस के सिपाही और अधिकारी खड़े हैं। इस बीच एक छोटी बच्ची किताबों से भरा अपना बैग लेकर दौड़ रही है, क्योंकि बच्ची को पता है कि पढ़ाई से ही वह बुलडोजर को रोक सकती है, नया घर बना सकती है। इस 10 सेकंड के वीडियो को देखकर संवेदनशील लोग भी रो सकते हैं। आपने पिछले कई सालों से देखा होगा कि यूपी में बुलडोजर एक्शन की आड़ में कई बार मासूम लोगों के घर ढहा दिए गए, कभी गरीब लोगों की लगाई गई सब्जियां कुचल दी गई। ऐसे दिल को झकझोर कर रख देने वाले कई वीडियोस आपने देखे होंगे। इसी कड़ी में एक और वीडियो इस बच्ची से जुड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें बच्ची को आप किताबें बचाकर भागते हुए देख रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी बुलडोजर एक्शन पर एक ऐसा आदेश सुनाया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन के एक मामले में बड़ा फैसला देते हुए पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और साथ ही बुलडोजर एक्शन की इस कार्रवाई को अमानवीय भी करार दिया है। चलिए आपको 5 पीड़ितों की योगी सरकार के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कहानी सुनाते हैं, जिसमें उनकी जीत हुई है। दरअसल बात है साल 2021 की, जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कुछ मकानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की थी और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। इसको लेकर पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और इंसाफ मांगा था। बता दें कि प्रशासन ने इन मकानों पर इसलिए कार्रवाई की थी कि उन्हें लगा कि क्योंकि उन्हें लगा कि ये संपत्ति माफिया डॉन अतीक अहमद की है। सिर्फ इसलिए उनका घर गिरा दिया गया। पीड़ितों ने इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक साल 2021 में 1 मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्हें 6 मार्च को नोटिस मिला। अगले ही दिन 24 घंटे से भी कम समय में 7 मार्च को मकानों पर बुलडोजर एक्शन किया गया। जिन घरों को गिराया गया उनमें अद्विक्ता, जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद का भी घर था। इन सभी ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिस जमीन पर ये मकान बने थे वह लोग उसके लीज होल्डर थे। इस मामले में पहले पीड़ित हाई कोर्ट गए थे, मगर वहां इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के पक्ष में फैसला दिया और पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक के साथ अमानवीय भी था। जस्टिस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले मकान मालिकों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश देते हुए ये भी कहा कि इससे हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। आश्रय का अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया नाम की कोई चीज होती है। इससे पहले अदालत ने आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक वकील, एक प्रोफेसर और उस कन्या लोगों के घरों को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ढहाने के लिए फटकार भी लगाई थी। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि ये मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों का मकान गिराने से परहेज करें। वहीं यूपी सरकार के लिए पेश अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास 2 से 3 मकान हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि इससे आपको अचानक बुलडोजर चला देने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। अगर किसी के पास 2 से 3 मकान है भी तो आपके पास लाइसेंस नहीं है कि आप उसका घर ढहा दें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से ये भी पूछा था कि क्या वह अपने खर्च पर दोबारा निर्माण करवाना चाहेंगे, लेकिन अगर वह जमीन पर दावा हार गए तो मकान गिरा दिए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने खुद को आर्थिक रूप से कमजोर बताते हुए अपने खर्चे पर दोबारा निर्माण से मना कर दिया। वहीं जो ये बच्ची का मामला है, इसी मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइया ने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को हुई घटना का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो दूसरी तरफ 8 साल की एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया।
ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां अवैध रूप से तोड़फोड़ की जा रही है और इसमें शामिल लोगों के पास निर्माण कार्य करने तक की क्षमता नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर और बच्ची के इस वायरल वीडियो पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।